हेलो माय बिंदास स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। बिंदास मस्त फुल एनर्जी के साथ, बहुत बढ़िया। इसी एनर्जी के साथ बेटा आगे बढ़ते रहिए, कामयाबी पाते रहिए और अपने एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करते रहिए। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स डिलाइट। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो जो होने वाली है दैट इज फेज 2 ऑफ चैप्टर नंबर 1, दैट इज नंबर सिस्टम। फेज 2 में इसलिए कह रहा हूं बेटा क्योंकि इसकी मैंने जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है वो पहले बना रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक गिवन है। बहुत इफेक्टिव वीडियो है, बहुत हेल्प आउट करेगी आपके आने वाले एग्जामिनेशन में। बहुत बेसिक से मैंने उसमें पढ़ाया है, तो बहुत अच्छे से आपको हेल्प आउट करने वाली है। तो अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत हेल्प आउट करने वाली है। अगर ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आए तो कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको बहुत हेल्प आउट करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इफेक्टिव होने वाली है बेटा, तो अंत तक बने रहिए। तो मैंने यहाँ पर दो क्वेश्चंस दिए हैं, दो क्वेश्चन के कुछ सब पार्ट्स भी दिए हैं, तो वो सारे सब पार्ट्स अब हम सॉल्व करेंगे आपके साथ और आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं आया तो प्लीज कर दीजिए। चलिए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे पास जो है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो चलिए सिंप्लीफाई करना है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है 3 प्लस रूट 3 2 प्लस रूट 2। तो चलिए सवाल आता है कि सिंप्लीफाई में करें क्या। अब देखिए बेटा, ये दो नंबर्स हैं, ये दोस्त हैं, दुश्मन हैं, क्या है हमें नहीं पता। तो देखिए इनके बीच में एक गैप है, या अगर गैप नहीं भी है तो सपोज अगर इनके बीच में गैप है तो हम क्या लगा सकते हैं, अगर बीच में कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब क्या है बेटा, मल्टीप्लीकेशन। मतलब हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ कोई साइन होता तो यू कैन इजिली उसको आप समझ जाते कि भाई प्लस करना है या माइनस करना। कोई साइन ही नहीं है तो इसका मतलब हमें क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई करना है। तो इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करना है इस पूरे नंबर से, और इस पूरे नंबर में भी दो नंबर अंदर है, इस पूरे नंबर में भी दो नंबर अंदर है। तो ध्यान दीजिएगा, तो पहला नंबर है 3, तो 3 की मल्टीप्लाई होगी पूरे इस नंबर से 2 प्लस रूट 2। देन फिर सेकंड नंबर है रूट 3, इस रूट 3 की मल्टीप्लाई होगी पूरे इस नंबर से 2 प्लस रूट 2। चलिए आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो 3 क्या करना है, मल्टीप्लाई किससे करना है, 2 प्लस रूट, देन वी हैव रूट 3। तो सेकंड नंबर बेटा जो भी होगा टेक विद साइन, उसका साइन भी आपको साथ में लेना है। ऐसे साइन क्या है, पॉजिटिव, तो प्लस रूट 3, देन वी हैव 2 प्लस रूट 2 और साथ में मल्टीप्लिकेशन भी लगा देते हैं, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इस 3 की मल्टीप्लाई होनी है 2 के साथ, मतलब इस 3 की दोनों के साथ मल्टीप्लाई होनी है, रूट 3 की भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई होनी है। तो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, 3 की मल्टीप्लाई रूट 3 के साथ। तो करते हैं 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई रूट 2, व्हाटएवर साइन, जो भी साइन बीच में होगा बेटा वो साइन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। देन वी हैव प्लस अगेन, देन रूट 3 की मल्टीप्लाई किसके साथ, 2 के साथ, तो रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 2, प्लस बीच में आएगा, देन रूट 3 इंटू रूट। चलिए सॉल्व करते हैं। 3 2 8 6 प्लस 3 रूट 2। बेटा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, 3 की मल्टीप्लाई रूट 2 से मल्टीप्लाई करके रूट 6 लिख देंगे। ऐसा नहीं करना है, क्यों, क्योंकि ये अगर दोनों रूट में होता तब वो मल्टीप्लाई होता, तो क्या होगा 3 रूट 2, देन प्लस विल हैव अगेन व्हाट, 2 रूट 3। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, सपोज वी हैव टू नंबर्स इन रूट a मल्टीप्लाई रूट b। जब आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो क्या होगा, रूट ab। तो सपोज यहां पर ab था तो मल्टीप्लाई नहीं कर पाए, बट अगर हमारे पास नंबर है 3 इंटू 2, ठीक है बेटा, 3 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा सॉल्व करके, 3 इंटू 2 विल बी 6। तो आई एम जस्ट रबिंग इट, तो मैं इसको रूट 6 भी लिख सकता हूं। अब यहां पर आपको उसके बाद चेक करना है बेटा कि इसमें क्या कोई लाइक टर्म्स हैं। लाइक टर्म्स का मतलब सेम, एक जैसी टर्म्स, जैसे यहां पर 6 है, क्या यहां पर कोई ऐसा नंबर है जो तुम्हारा 6 हो, नहीं है। देन वी हैव 3 रूट 2, देखो रूट वाली टर्म है दो यहां पर, लेकिन दोनों के रूट अलग है, यहां पर रूट 2 है और यहां पर रूट 3 है, ठीक है, तो ये दोनों भी प्लस नहीं हो सकते। देन वी हैव व्हाट, रूट 6। अगर यहां पर 6 होता बेटा तो 6 और 6 प्लस हो जाता, देन वी हैव 12। बट यहां पर देखिए रूट 6 इज नॉट लाइक रूट 6, है ना, तो दोनों सेम नहीं है, तो यहां पर इसके बाद कोई भी लाइक टर्म हमें नहीं मिली, है ना, तो यानी कि आपका आंसर इतना ही रहेगा।
तो इससे ज्यादा हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द ये फर्स्ट पार्ट। तो इतना ही रहेगा इसका आंसर। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट हमारे पास है जो कि है 3 प्लस रूट 3 माइनस रूट 3। तो चलिए बेटा, तो अगेन फिर से कोई नंबर नहीं है बीच में, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन, है ना। तो अब वही बात है कि इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो इस इंडिविजुअल की मल्टीप्लाई भी इसके साथ, और इस इंडिविजुअल की मल्टीप्लाई भी इसके साथ। तो वो मेथड भी हम कर सकते हैं, बट यहां पर हम थोड़ा सा ट्रिक यूज करेंगे, क्योंकि हमें एक आइडेंटिटी पता है a प्लस बी ए माइनस बी। देखिए कुछ वैसे नहीं बन रहा है। अगर मैं इसको a ले लूं तो ये a, देन प्लस, देन b लिख देते हैं, a b a b। तो दिस इज a प्लस b a माइनस b। ठीक है बेटा। तो वी कैन यूज दिस आइडेंटिटी दैट इज a प्लस b एंड a माइनस b, और वो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है। अगर आप इसको अलग से भी सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, कोई इशू नहीं। लेकिन अगर हाँ क्वेश्चन में पूछ लिया कि यूजिंग आइडेंटिटी एंड सॉल्व दिस, तो आपको आइडेंटिटी ही यूज करनी पड़ेगी। ठीक है। तो यहां पर मैं a को ले रहा हूं बेटा 3 एंड b को ले रहा हूं माइनस रूट 3। और व्हेनेवर यू आर यूजिंग, जब भी आप कोई भी आइडेंटिटी या फिर कोई भी चीज वहां पे यूज कर रहे हैं जो कहीं से रिलेट कर रही है, तो उसका रीजन बेटा एग्जाम में जरूर देना होता है। अगर आपने रीजन नहीं दिया एग्जाम में, तो एग्जामिनर आपके मार्क्स कट कर देगा। ठीक है। तो वॉट एवर आइडेंटिटी यू आर यूजिंग, उसको जरूर बताइए कि भाई मैंने यहां पर ये वाली आइडेंटिटी यूज करी है। ठीक है। तो चलिए, a इज व्हाट 3, सो 3 का स्क्वायर माइनस b रूट 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 स्क्वायर इज व्हाट 9। ठीक है। एंड देन रूट 3 का स्क्वायर, देखो रूट 3 का स्क्वायर का मतलब है रूट 3 इंटू रूट 3, लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3, है ना। तो 9 माइनस, जब भी आप सेम रूट को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो रूट से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। तो रूट 3 इंटू रूट 3 क्या बनेगा बेटा 3। और ऐसे अगर मैंने आपको रूट 2 इंटू रूट 2 दे दिया तो क्या बनेगा 2। रूट 5 इंटू रूट 5 5। मतलब अगर आप सेम रूट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, if you are multiplying the same roots, then the single digit will come, that is 3। ठीक है बेटा। so 9 minus 3 is what 6। ठीक है। so this is the simplest form of the second part, और मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो में तक जरूर बने रहिए बेटा, बहुत इफेक्टिव वीडियो है और बहुत आपको हेल्प आउट करने वाली है एग्जामिनेशन में। चलिए बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। कुछ स्क्वायर की बात हो रही है और स्क्वायर रूट की बात भी हो रही है। चलिए, तो उन्होंने बोला रूट 5, ऊपर आइडेंटिटी रब कर देते हैं। तो अब इन्होंने कहा कि रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर सॉल्व करिए। तो चलिए स्क्वायर की बात हो रही है, तो मुझे कहीं से एक आइडेंटिटी याद आ रही है a प्लस b का होल स्क्वायर, और जो कि होती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। याद कर लीजिएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। कहीं पर अगर b में माइनस आ गया तो a माइनस b का होल स्क्वायर होता है बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। जस्ट इतना ही इफेक्ट आता है कि माइनस आ जाएगा अगर यहाँ पर हमने यूज किया है a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे रूट 5 को ले लेते हैं a, ठीक, और इसको ले लेते हैं b। तो क्या है आइडेंटिटी, a प्लस b का होल स्क्वायर विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अगर माइनस हो जाता तो माइनस 2ab हो जाता, राइट। तो वी विल हैव रूट 5 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 2 बेटा। ठीक है। अब रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है, यानी कि रूट 5 इंटू रूट 5, सेम दोनों रूट्स जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या आंसर आना चाहिए 5। सिंपल। सेम एज इट इज रूट 2 का स्क्वायर बेटा, यानी कि रूट 2 इंटू रूट 2, तो क्या आंसर आना चाहिए बेटा 2 प्लस 2। मैंने अभी आपको बताया था दो डिफरेंट रूट्स हैं, तो क्या बन जाएगा 2 5 इंटू 2 बेटा। ठीक है। तो 5 प्लस 2 आता लाइक टर्म, बिल्कुल सेम टर्म्स हैं, एक जैसी है। 7
then this will be 2 root. So this is the simplest form of the third part, sorry. और इसमें हमने क्या यूज किया है बेटा, a plus b का होल स्क्वायर we have used. ठीक है, तो चलिए बहुत जल्दी से वीडियो हो रही है और हो सकता है कि आपको समझ में भी आ रही हो सकता है आ ही नहीं होगी समझ में, राइट? तो चलिए, तो नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, और आशा करता हूं आपको इजी भी लग रहे होंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगर अभी तक आपको दिक्कत हो रही थी तो समझ में आ रहा होगा, राइट? चलिए, तो ट्राई करिए जरा नेक्स्ट वन अपने आप, √5 माइनस √2, √5 प्लस √2। कुछ सेकेंड पार्ट की तरह लग रहा होगा शायद आपको थोड़ा थोड़ा, तो बीच में कोई साइन नहीं, तो क्या लगा दिया, मल्टीप्लीकेशन। चलिए, तो अगेन अब देखो पहले बेटा, अगर a प्लस बी हो और बाद में a माइनस बी हो तो मल्टीप्लीकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 इंटू 3 भी 6 होता है और 3 इंटू 2 भी 6 होता है। ठीक है, तो चलिए अगेन वी आर हैविंग a माइनस बी, a प्लस बी। ठीक है, a माइनस बी, a प्लस बी। तो चलिए नाराज मत हो जाना कि भाई पहले तो हमने a प्लस बी लिखा था और अब a माइनस बी लिख दिया। तो बेटा मल्टीप्लीकेशन में आप सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं, रिजल्ट में कोई भी फर्क नहीं आता है। तो a माइनस बी एंड a प्लस बी इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये हमने क्या ले लिया बेटा, ये b a b। तो a माइनस बी, a प्लस बी क्या बनेगा बेटा, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो अगेन √5 दो बार मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा बेटा आपको, 5। √2 दो बार मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा बेटा आपको, 2। 4 मत कर देना, 2 का स्क्वायर 4 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है। ठीक है, सो 2 माइनस 5 माइनस 2 इज, सो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, या सिंप्लीफाई कर दिया हमने फोर्थ पार्ट को। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बेटा, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। कई बार एग्जाम में रैशनलाइजेशन लिखते नहीं देता है, सीधा क्वेश्चन दे देगा और कह देगा सिंप्लीफाई, है ना? तो यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। और याद रखिएगा, कभी भी आपको बेटा डिनोमिनेटर में रूट दिखे तो समझ लीजिए वो आपका दुश्मन है। आपको डिनोमिनेटर से रूट को हटाना है, एलिमिनेट करना है। जैसे हमेशा अच्छाई को लाना होता है बुराई को हटा करके, उसी तरीके से डिनोमिनेटर से रूट को हटाना होता है और लाना होता है कहीं और। न्यूमरेटर में आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट डिनोमिनेटर में रूट नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन भी आपके पास आए तो सबसे पहले उसको क्या करिए, रैशनलाइज करिए। क्लास 10th में जब आप आएंगे बेटा तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको रूट डिनोमिनेटर में होगा और आपको रैशनलाइज करना होगा। तो अगर आप 10th अगर क्या मतलब आप आने ही वाले हैं 10th में, और तो वहां पर भी आपको ये बहुत हेल्प आउट करने वाला है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए फर्स्ट पार्ट 1/√7। अब डिनोमिनेटर में रूट आ गया, अब इसको कैसे हटाएं, तो ध्यान दीजिएगा। जो सेम नंबर आपके पास है बेटा नीचे डिनोमिनेटर में, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करिए और उसी नंबर से डिवाइड करिए। ठीक है, आप बोलेंगे कैसे कर दिया? देखिए बेटा, अगर मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सेम नंबर से डिवाइड कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली ये दोनों कट जाएंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्वेश्चन में हमारे, है ना? √7 से √7 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है सेम नंबर से, ऊपर भी और नीचे भी। न्यूमरेटर भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए, तो 1 into √7 इज, लिख लेते हैं 1 into √7, है ना? और नीचे क्या आएगा √7 into √7। तो 1 into √7 is √7 and √7 into √7 is what? 7। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर नॉर्मली मैं 7 लिख रहा हूं बेटा, तो याद रखिएगा 7 is a multiple of 2√7। अगर मैं √6 लिख रहा हूं तो याद रखिएगा √6 into √6 will give you 6। ठीक है, सेम नंबर्स में रूट में अगर वो मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको सिंपली रेशनल नंबर वो आपको दे देंगे। ठीक है, और रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट मैंने कहां पढ़ा है, इस वीडियो में जो फर्स्ट पार्ट हमने किया, मतलब फर्स्ट पेज वाली, है ना? चलिए, तो फर्स्ट पार्ट डन, तो हमारा आंसर आया √7/7। चलिए, न्यूमरेटर में बेटा आ सकता है, कोई इशू नहीं है, बट डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। क्या? दुश्मन कौन है? रूट। तो सेकंड वन इज 1/√7 माइनस √6 बेटा। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ, अब रूट में नीचे 2 नंबर्स आए, ठीक है, और साथ में माइनस भी आया बेटा। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, फिर से होगा तो वही, ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई।
कैसे होगा ध्यान दीजिएगा, जो भी आपका नंबर नीचे है और जो भी साइन मिड में है उसके बीच में जो साइन है उसका अपोजिट साइन, मतलब अगर बीच में माइनस है तो आप क्या करेंगे √7 प्लस √6, ठीक है बेटा। और सेम नंबर से नीचे भी करना है, जो ऊपर करा वही नीचे करेंगे, क्योंकि अगर न्यूमरेटर में कराओ डिनोमिनेटर में नहीं करा तो डिनोमिनेटर नाराज हो जाएगा भैया, है ना। तो जो ऊपर किया है वो नीचे भी होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो क्या किया हमने, अपोजिट साइन, जो भी साइन बीच में था उसके अपोजिट साइन से ऊपर भी मल्टीप्लाई करा और नीचे भी मल्टीप्लाई करा, मतलब न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई करा और डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई करा। तो चलिए 1 into √7 प्लस √6 बेटा। अब ध्यान दीजिए जरा नीचे क्या हो रहा है, √7 माइनस √6 और √7 प्लस √6, मतलब कहीं ना कहीं a प्लस बी और a माइनस बी यूज हो रहा है। फिर से मैंने प्लस पहले लिख दिया तो नाराज नहीं होना है, कैसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो a प्लस बी a माइनस बी, व्हाट इट इज a² माइनस b²। तो a कौन है बेटा, देखो 7, b कौन है बेटा 6, a कौन है 7, b कौन है 6। तो a प्लस बी a माइनस बी बेटा, मैं ऊपर बता रहा हूं लेकिन आपको यहीं पर कहीं कोने में इसको बताना पड़ेगा एग्जामिनर को। अगर आप नहीं बताएंगे डायरेक्टली पुट कर देंगे तो वहां पे आपका हाफ मार्क्स कट सकता है, बिकॉज यू नो कि मैथ्स में स्टेप वाइज मार्किंग होती है, राइट। तो चलिए, तो √7 का स्क्वायर में डायरेक्टली लिख रहा हूं बिकॉज यू आर सो इंटेलिजेंट एंड यू विल अंडरस्टैंड दिस कि √7 का स्क्वायर क्यों हुआ, √6 का स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि a² माइनस b² बना। कहां से बना, a प्लस बी a माइनस बी, या फिर a माइनस बी a प्लस बी। क्लियर। तो चलिए 1 से किसी भी मल्टीप्लाई करें तो आंसर तो वही आना है, √7 प्लस √6। देखिए 1 √7 जा 1 √7 1 √6। क्लियर बेटा। अब नीचे आते हैं तो √7 का स्क्वायर, सेम रूट मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या देंगे, सेम नंबर। सेम रूट मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस इज इट इज, क्या देंगे सेम नंबर। तो क्या होगा √7 प्लस √6 होल अपॉन व्हाट बेटा, 7 माइनस 6 इज 1। चाहे आप डिनोमिनेटर में 1 लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो योर आंसर विल बी √7 प्लस √6 अपॉन 1। क्लियर। तो चलिए बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, और थर्ड पार्ट कुछ पॉजिटिव बात कर रहा है, और लाइफ में हमेशा पॉजिटिव बात करते रहना चाहिए। पॉजिटिविटी बहुत चाहिए बेटा लाइफ में, नेगेटिविटी को जितना दूर कर सकते हो कर दीजिए, है ना। लेकिन ये मत करना कि भाई अगर नेगेटिव वाले क्वेश्चन आ गए तो एग्जाम में करना नहीं है, ऐसा नहीं करना है, उनको तो सॉल्व करके हमें पॉजिटिव मार्क्स लेने हैं। चलिए, तो 1 अपॉन √5 प्लस √2। तो चलिए क्या करेंगे बेटा, फिर से दो नंबर, है ना, क्या करेंगे सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड, लेकिन बीच का जो साइन होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो क्या करेंगे √5 माइनस √2, देन नीचे भी करना है बेटा √5 माइनस √2, ब्रैकेट भी लगा लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो प्लस था तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस था तो प्लस से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अगेन वी हैव 1 इंटू √5 माइनस √2 बेटा, अपॉन में फिर से कुछ लग रहा है a प्लस बी a माइनस बी। तो अब मैं आइडेंटिटी भी नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आपको पता है कौन सी आइडेंटिटी लगी। और अभी तो आप बोलेंगे कि सर आपने तो बोला था लिखना है, एग्जामिनर मार्क्स काट देगा, तो मेरे मार्क्स कौन काटेगा, है ना। तो चलिए फिर भी लेकिन मैं बता देता हूं कौन सी आइडेंटिटी यूज करी, a प्लस बी a माइनस बी, दैट इज a² माइनस b²। नाराजगी भी खत्म हो गई होगी, भाई पहले प्लस है तो प्लस लिख दिया, बीच में माइनस तो माइनस लिख दिया, है ना। तो a प्लस बी और a माइनस बी विल बी a² माइनस b²। तो चलिए, तो अब है हमारे पास 1 इंटू √5 माइनस √2 बेटा। चलिए ध्यान दीजिए, सेम रूट मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम रूट मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या देगा 5, √5 इंटू √5 5, √2 इंटू √2 क्या देगा 2। तो चलिए 1 से जिसकी भी मल्टीप्लाई करें वही आएगा, अपॉन में क्या आएगा बेटा 5 माइनस 3, 5 माइनस 2 इज 3। तो योर सिंप्लीफिकेशन विल बी √5 माइनस √2 अपॉन 3। चलिए, तो आशा करता हूं कि समझ में आ रहा होगा आपके, और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए गुड। तो बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ बेटा।
तो वैसे तो मैं चाहूंगा ये क्वेश्चन आप ही करें, तो चलिए तब तक मैं रब कर रहा हूं, ट्राई करिए फटाफट से, देखते हैं कौन करता है। चलिए फोर्थ वन, 1/√7 - 2। देखिए बेटा, एक रूट हो या दूसरा रूट नहीं हो तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक भी रूट होगा तो हटाना ही है, डिनोमिनेटर में नहीं दिखना चाहिए हमें कौन, हमारा दुश्मन, जो कि कौन है, रूट। चलिए ब्रैकेट लगा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा √7। अब मैं नहीं बोल रहा हूं क्यों करा मैंने प्लस, क्योंकि जो भी साइन होगा उसका जस्ट अपोजिट। दूसरा √7 + 2, तो फिर से 1 से मल्टीप्लाई करिए, √7 + 2 होल अपॉन, अगेन फिर से देखिए कुछ बन गया, a + b a - b, फिर से नजर जाएंगे, सब पहले तो माइनस है तो चलिए लिख देते हैं a - b a + b a² - b², इतनी बार लिख दिया कि याद ही हो गया होगा। तो चलिए, तो अगेन क्या होगा, √7 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर, बिकॉज a इज √7 एंड b इज 2 बेटा, कितना हो गया, तो 1 √, √7 + 2 एज इट इज, √7 का स्क्वायर 7। अब ध्यान दीजिए बेटा, अगर रूट नहीं है, यहाँ पे सिंपल नंबर है 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, 4। तो क्या आंसर बनेगा, √7 + 2, 7 - 4 is 3, so your answer is 7 + 2/3। तो आप जितने भी चारों पार्ट देखेंगे बेटा, हमने स्टार्ट किया था डिनोमिनेटर से रूट और खत्म कर दिया एक नंबर, ऐसा नंबर कोई और नंबर आ सकता है एक्सेप्ट रूट नहीं आना चाहिए, राइट। तो ऑल 8 पार्ट्स वी हैव सॉल्व्ड, और मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए बेटा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।